हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस लिव इन्वेंशन। आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जानेंगे। आज जो है 23 जुलाई का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका नाम है साइंस लिव इन्वेंशन, और आप इसे सिंपली सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर से है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो हमारे कंट्री में जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी कंपनियां हैं और बीपीओ की जो कंपनी है, जैसे वीनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम मेनली कंप्यूटर से वर्क कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जो है कर सकते हैं, तो इसके लिए है 31 दिसंबर तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। यह जो फैसला लिया गया है वो कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इसको फैसला को लिया गया है। और वर्तमान में हमारे जो देश में जो है कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उनकी 85% कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी घर से काम कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि भारत में जो है पिछले मंगलवार तक जो है लगभग 11.5 लाख हम जो है संक्रमित मरीज पार कर चुके हैं और 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिसके वजह से इस तरह का फैसला सरकार ने लिया है। हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु 750 अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है। हाँ, जो है यहाँ पर आज देखते हैं यूरोपीय संघ के जो नेता है, जो भी यूरोपीय संघ जो है उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं, और जिसमें जो है करीब 750 अरब यूरो, जिसको हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो 64.04 लाख करोड़ रुपए का जो है फंड बनाया जाएगा। इसमें जो है वो कंट्री फंड दे पाएंगे जो यूरोपीय संघ में नेता हैं और या फिर यूरोपीय संघ के जो है एक मेंबर हैं। आगे का करंट अफेयर्स है, दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दी मंजूरी। हाल में ही जो है दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया है कि जो अब पहले वहां जो राशन दिया जा रहा था गरीबों को, वो अब जो है घर घर जाकर दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को जो है लागू किया जाएगा और सरकार लोगों को उनको घर तक राशन पहुंचाएगी। इसके पीछे का वजह यह है कि जैसे कि जहां भी राशन सेंटर था, वहां जहां राशन मिलता था वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही थी, जिसके वजह से इस तरह का फैसला लिया गया। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा 2020 इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। इसका कारण यह है कि जो है भगवान भोलेनाथ की पवित्र भूमि जो है अमरनाथ, ये 2020 के हर साल जून में शुरू होती थी और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होता था। लेकिन इस वर्ष जो है इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है और इसका जो है हम जो है टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं, लेकिन वहां हम इस बार घूमने नहीं जा सकते हैं। तो इस बार की जो है अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 512 माइन प्लाउ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए का जो है डील किया गया है। ये जो है भारत का जो रक्षा मंत्रालय है T-20 टैंक के लिए जो है 1512 माइन्स जो होते हैं उसके लिए भारत अर्थ लिमिटेड के साथ जो है अपना अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं और इस डील में जो है 557 करोड़ रुपए का डील हुआ है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। निर्माण उद्योग विकास परिषद CDIC ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। जो है एक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर जो है निर्माण उद्योग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत जो है वहां पर जो कुछ भी निर्माण होगा उसका जो है काफी तेजी से लागू किया जाएगा। और अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। इसका जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और
यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है देवेंद्र कुमार जोशी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एम्स जोधपुर और इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड ने संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। एम्स जोधपुर जो है ऑल इंडिया मेडिकल साइंस काउंसिल, उसने जो है अपने डॉक्टरों जो वहां पर जो वर्कर है, मेडिकल वर्कर हैं, उनके लिए जो है सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया गया है। जो कोविड-19 महामारी से जितने भी डॉक्टर्स या फिर नर्स और जो कुछ भी मेडिकल वर्कर जो है इसके दौरान जो है फाइट कर रहे हैं, उनके लिए जो है एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। इस सुरक्षा बॉक्स में जो है उनका जो है एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा और अन्य तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे उनके लिए होटल और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज। तो इस तरह के लिए एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया गया है। आगे का करंट अफेयर्स है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने 16 करोड़ लोगों का जो है रहने का ठिकाना छीन गया है। यानी रिफ्यूजी इंटरनेशनल जो है एक इस तरह का रिपोर्ट बनाता है कि कितने आदमी जो है बेघर हुए हैं, कितने आदमी के पास घर नहीं है। तो उसके अनुसार जो है कोरोना महामारी के कारण दुनिया में करीब 16 करोड़ जो है लोग बेघर हो चुके हैं, उनके पास अब रहने को घर नहीं है। भारत के रियल एस्टेट उद्योग ने जोन्स लैंग लासेल द्वितीय वार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सबसे बड़े सुधारों में एक दर्ज किया है। जो हमारा इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस जो है भारतीय जो जिसमें जो होता है जमीन या फिर किसी भी तरह के रियल एस्टेट का उद्योग जो होता है, उसमें जो है इंडिया का काफी रैंकिंग सुधर चुका है। वो जो है काफी बहुत बड़ा छलांग लगाया है और इसका जो है GRETI के द्वारा जो है इसका इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसमें जो है काफी बड़ा सुधार ये दर्ज किया है। अगला करंट अफेयर्स है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू डिवीजन में सीमा संगठन द्वारा 6 नए निर्मित नए पुलों का उद्घाटन किया गया। जो यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर जब से अलग हुए हैं, तो वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां पर जो जम्मू कश्मीर है वहां पर 6 नए पुल का जो है उद्घाटन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वाड्रा ने भारत को डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित कर दिया है। हाँ, वाड्रा जो है यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि जो भारत का राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो था, नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, वो 6 महीने के लिए दूसरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। यानी पिछले जो है अगस्त 2019 से जो है इसको निलंबित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होता है उस पर ये जो खरा नहीं उतर रहा था, यानी इसमें कुछ कमियां थी जिसके वजह से इसे निलंबित किया गया था। लेकिन फिर जो है दूसरी अवधि के लिए 6 महीने तक निलंबित कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है। ओडिमार ने एक पहल की शुरू की। ओडिमाई नेटवर्क इंडिया जो है MSME कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों के लिए एक निर्माण समाधान निवेश करने की घोषणा की है। ओडिमायर नेटवर्क इंडिया जो है जैसे कि जो कुछ भी श्रमिक है, प्रवासी श्रमिक जो जैसे कि हमारे बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के और भी कई राज्यों के जो श्रमिक दूसरे स्टेट में काम करते थे, उनके लिए जो है ये एक निवेश करने के लिए घोषणा किया है। इसमें जो है 375 करोड़ जो है राशि की परियोजना इसमें दिया जाएगा, जिसमें 12 से 18 महीने तक के लिए जो है यह परियोजना पर जो है खर्च किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम एक जो है अगले क्वेश्चन दे देते हैं जिसका जो है आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक जो है नारा दिया गया था, मैं आजाद था और आजाद ही रहूंगा।
ये नारा किसने दिया गया था, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और एक और हिंट दे देते हैं, जो भी इन्होंने नारा दिया था उनका आज जो है जन्म तिथि है। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप लोग हमें आंसर बताएं। आज के लेक्चर में इतना ही।